आज हम लेक्चर 13 में सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन एज पर IS 456 2000 के अनुसार आज हम प्रॉपर्टी ऑफ स्टील के बारे में जानकारी देंगे। इसके पहले हमने प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट को टेकअप किया था। तो characteristic strength of steel denoted by Fy. It is the tensile strength of steel tested on standard sample below which not more than 5% sample give the result. यानी कि जैसे अगर हम Fe 500 स्टील के 100 सैंपल को टेस्ट करें तो 95% सैंपल में इस टेस्ट की वैल्यू 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी। केवल 5% सैंपल की वैल्यू 500 से स्लाइटली कम आएगी। तो ये इस प्रकार से हमारा जैसे द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज टेकन सेम इन टेंशन एंड इन कंप्रेशन। दूसरा ये प्रॉपर्टी है कि द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज टेकन सेम इन टेंशन एंड इन कंप्रेशन। आल्सो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील इज एज्यूम्ड टू बी सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। तो ये है हमारा ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील के लिए है। तो ये हम स्ट्रेन डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे डिनोट बाई, और ये वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस को प्लॉट करेंगे। तो जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है तो हम यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि इस कर्व प्लॉट करने में स्ट्रेट लाइन आती है, यानी यहाँ पर ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रूल्स को फॉलो करती है, यानी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसके बाद ये हम देखते हैं कि जो माइल्ड स्टील है Fe 250 एच पर IS कोड, इसमें यील्ड पॉइंट क्लियरली दिख रहा है। देखिए यील्ड पॉइंट ऐसा दिख रहा है और फिर ये ऐसा यहाँ पे यील्ड पॉइंट है। तो यील्ड पॉइंट पे हम यील्ड स्ट्रेस हमको ये 250 से Fe 250 है तो यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस 250 मिल जाएगा। लेकिन हम जब आगे यहाँ जाएंगे तो यहाँ तक तो कर्व स्ट्रेट है, लेकिन इसके बाद हमारा ये कर्व ये स्ट्रेट लाइन एक कर्व हो जाता है। इसमें यील्ड पॉइंट क्लियर नहीं है। यहाँ Fe 5 में भी जो है ये भी जो है यहाँ तक स्ट्रेट है और इसके बाद ये कर्व हो जाता है, इसमें यील्ड पॉइंट नहीं है। तो इसके लिए हम जो है 0.002 स्ट्रेन पर यानी 0.02% स्ट्रेन के ऊपर हम एक इसके पैरेलल एक ऑफसेट ड्रा करते हैं, डॉटेड लाइन आप देख रहे होंगे ये। तो ये हम देख रहे हैं कि ये देखिए जहां पे कट करता है यहाँ पर, तो ये और यहाँ पर ये प्रूफ पॉइंट कहलाता है। ये प्रूफ पॉइंट कहलाता है जिसकी वैल्यू 0.2% रहती है। यहाँ ये कर्व लाइन जो ड्रॉ की है, तो ई प्रूफ पॉइंट के से जब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो हमको ये 500 की वैल्यू स्ट्रेस की आज मिल जाएगी। इसी प्रकार से ये Fe 415 में जब करेंगे तो हम ये 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्रूफ स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी। ये प्रूफ स्ट्रेस, ये यील्ड स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ यील्ड पॉइंट मिल रहा है माइल्ड स्टील में, तो यील्ड स्ट्रेस कहलाएगी और ये प्रूफ स्ट्रेस कहलाएगी, क्योंकि जैसे हमने प्रूफ पॉइंट निकाला है। तो इस प्रकार से हमारा ये कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील के लिए। अब हम इसके लिए जो है आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील, और ये माइल्ड स्टील के लिए कर्व ड्रॉ करेंगे। यहाँ स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे स्ट्रेन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा ये जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जहाँ
ये यहाँ यील्ड पॉइंट जहाँ आएगा हमारा, ये यील्ड पॉइंट से जो हम कर्व लाइन स्ट्रेट लाइन करेंगे, जैसे ये कर्व है, कर्वेचर के लिए हम ये स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफाइड कर देते हैं, यानी आइडियलाइज्ड कर देते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये बताएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, Fy की वैल्यू बताएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ वाई एक्सिस पे Fy यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस बताएगा हमारा ये। और हमको जब ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील एट लेबोरेटरी टेस्ट है ये, या जो मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री में जो है वो Fy की वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आएगी। और जब हम इसको डिजाइन करेंगे इस वैल्यू को, तो Fy डिवाइडेड बाई गामा m, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करेंगे, यानी Fy अपॉन 1.15 यहाँ है गामा m की वैल्यू। तो हमको ये इक्वल टू जो मिलेगा हमको ये 0.87 Fy मिल जाएगा हमको ये। इसी प्रकार से हम जब ये फॉर एच हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉल्ट बार के लिए प्लॉट करेंगे कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इसमें भी हम देखेंगे कि ये जो है कर्व प्लॉट किया, तो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन के बाद में फिर हमको ये आइडियलाइज कर्व में हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके बाद हॉरिजॉन्टल कहाँ से रहेगी, ये हमने 0.002 सेम उसी तरह से 0.002 यहाँ पे जो लिया था इसके स्ट्रेट लाइन के पैरेलल, जो कि स्ट्रेस इलास्टिक स्टेट में है। और ये जो 0.02 है ये यहाँ परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन 0.2% पर मिलती है हमको। तो इससे हम एक ऑफसेट ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन का, और जहां इनको कर्व को ड्रॉ करेंगे तो ये प्रूफ पॉइंट आ जाएगा, ये वाला प्रूफ पॉइंट। और इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगी प्रूफ स्ट्रेस आएगी, और ये कर्व है Fy। और ये दूसरा जो हमारा वही सेम फिर डिजाइन कर्व करने के लिए हम इसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करेंगे, Fy अपॉन 1.15 तो आएगा 0.87 Fy मिल जाएगा। और ये इसकी स्ट्रेस वैल्यू 0.87 Fy यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील मिल जाएगी। और ये जो पॉइंट है ये इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। स्ट्रेन Ey इक्वल टू 0. यहाँ से यहाँ तक है 0.002 है, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू प्लस 0.87 Fy अपॉन ES मॉडल इलास्टिसिटी है ये वहाँ पर ये ES यंग मॉडुलस की वैल्यू। तो हमको मिल जाएगा। तो हमने ये इस प्रकार का ये डिटेल कर्व बनेगा। ये हमने केवल फंडामेंटल जानकारी के लिए दिया है, ताकि आगे जो भी डिज़ाइन हम करेंगे तो आपको उसके पहले सारे पॉइंट सारी जानकारी आपको होना चाहिए, ताकि डिजाइन जब करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आप आराम से जो है हर डाटा को क्लियरली समझ सकें, लॉजिकली इसको समझ सकें। तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें तत्काल आपको उसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।